सुना है, इसलिए आज थोड़ी देर ही सत्संग हुआ। हम लोग यहाँ से चले और सुबह सबसे पहले वृंदा देवी के हम लोगों ने दर्शन किए। वृंदा जी जो कि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वृंदा जी वृंदावन में रहती थी। वृंदावन में किंतु ये लुप्त थी और उस समय रूप गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में रहा करते थे। तो रूप गोस्वामी जी महाराज ने ब्रह्म कुंड से इनको प्रकट किया और उस समय वृंदावन में श्री गोविंद देव जी महाराज विराजते थे। तो वृंदा जी को रूप गोस्वामी जी महाराज ने गोविंद देव जी के वाम भाग में स्थापित किया। लेकिन जब यवनों का आक्रमण हुआ औरंगजेब के समय में, तो उस समय गोविंद देव जी को जब यहाँ से ब्रज से बाहर ले जा रहे थे तो वृंदा जी को भी साथ ले नहीं गए। रथ में बिठाकर गोविंद देव जी और श्री वृंदा देवी इन दोनों को ले जाया जा रहा था। कामवन तक वृंदा देवी साथ में आई, लेकिन यहाँ से जब रथ आगे निकलने लगा तो वो रथ यहाँ से हिला नहीं और वृंदा देवी ने लोगों को स्वप्नादेश किया कि मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगी। तो वृंदा देवी नहीं गई और उन्होंने यहाँ आदि वृंदावन धाम में वृंदा देवी रही, जिनका आज हम लोगों ने दर्शन भी किया। लेकिन वृंदा देवी को जो प्रणाम करने का मंत्र है, उस मंत्र में गोविंद देव जी को भी प्रणाम किया जाता है और वृंदा देवी को, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के समय में यहाँ गोविंद देव जी भी विराजते थे और वृंदा देवी भी रहती थी। तो इसलिए प्रणाम करने का जो मंत्र है उसमें दोनों को ही प्रणाम किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में गोविंद देव जी यहाँ नहीं है, जयपुर में विराजमान है, लेकिन किसी समय थे, इसलिए उन दोनों को ही प्रणाम कर लिया। वृंदा देवी समेताय, वृंदा देवी समेताय, वृंदा देवी समेताय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, मुक्तिरूपाय कृष्णाय, मुक्तिरूपाय कृष्णाय, मुक्तिरूपाय कृष्णाय, मुक्तिरूपाय कृष्णाय, वासुदेवाय केलिने, वासुदेवाय केलिने, वासुदेवाय केलिने, वासुदेवाय केलिने।
वृंदा देवी के दर्शन करके श्री कुंड हम लोग पहुंचे और प्रतिवर्ष की भांति जहाँ स्खलनी शिला हम लोगों को जाना था वहां का रास्ता नहीं मिला, रास्ता नहीं था, तो इसलिए इस बार नहीं जा पाए। लेकिन वहां जो लीला हुई सक्ष रस की, वहां श्री ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ गोप क्रीड़ा करते थे। वो जो वहां स्खलनी शिला है उस पर फिसलते थे और ब्रज में जो सक्ष रस की माधुर्यमयी लीलाएं हुई हैं, ठाकुर जी ने यहाँ अनेकों क्रीड़ाएं ग्वाल बालों के साथ की। कभी सेतु बंधन खेल खेलते, कभी मेढ़क खुद्दी खेल खेलते, क्योंकि नर लीला यहाँ की। तो उन खेलों में कभी हार भी जाते, कभी जीत भी जाते। भागवत जी में लिखा है कि जब ठाकुर जी हार जाते थे तो घोड़ा बनकर के ग्वाल वालों को कंधों पर चढ़ाकर घुमाया करते थे। भागवत जी में लिखा है, वाह कृष्णो भगवान श्री रामानाम पराजितः वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतः। तो ये सब स्खलनी शिला की लीला है। उस स्खलनी शिला को भी यद्यपि जा तो नहीं पाए, लेकिन प्रणाम कर लो। कृष्ण गोपाल रूपाय, कृष्ण गोपाल रूपाय, कृष्ण गोपाल रूपाय, कृष्ण गोपाल रूपाय, ललिता वल्लभाय च, ललिता वल्लभाय च, ललिता वल्लभाय च, ललिता वल्लभाय च। नमो गोपीभिरम्याय, नमो गोपीभिरम्याय, नमो गोपीभिरम्याय, नमो गोपीभिरम्याय, शिलातीर्थस्खलाय च, शिलातीर्थस्खलाय च, शिलातीर्थस्खलाय च। वहां ठाकुर जी ने सर्वशक्तिमान होकर भी ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसे ऐसे खेल खेले कि उन खेलों में कभी हार जाते, कभी ग्वाल वालों से पिट जाते। तो पौगंड अवस्था की जो लीलाएं, बाल्य अवस्था की जो लीलाएं ब्रज में हुई, ये लीला ना तो किसी अवतार में हुई और ना ही किसी अन्य धामों में हुई, ना वैकुंठ में हुई, ना गोलोक में हुई। जितनी भी माधुर्यमयी लीलाएं हैं, सक्ष रस की लीलाएं हैं, वो सब ठाकुर जी ने यहाँ ब्रज में ही की। इसलिए ब्रज का जो ठाकुर है, गोपियों ने भी कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, नागरी दास द्वारिका मथुरा इनसो कैसो काम। कि ब्रज का ठाकुर ही हमारा ठाकुर है। जब गिरिराज लीला हुई थी तो वहां गोपियों ने कहा था, त्वं नाथम गोकुलम प्रभु, हे प्रभु एकमात्र आप ही इस ब्रज के रक्षक हैं, ब्रज के नाथ हैं, ब्रज के स्वामी हैं, हमारा रक्षक, हमारे नाथ, हमारे स्वामी, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। क्योंकि ये ब्रज का जो ठाकुर है, ये अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपने ऐश्वर्य को छोड़कर इस ब्रज में लीला करता है, ग्वाल वालों से पिट जाता है, ग्वाल वालों की गाली खाता है। इसलिए कहा, ऐसे
चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। चटक मटक को चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। दूर भगायो दर्शन को तेरे ब्रज में आयो। ऐसो वैभव वारो तो हूँ ब्रज में बारी चटक मटक को ठाकुर लोकन हूँ
बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया कटक पछारो, सात दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बलि संज्वालन पे झेलत में पिट जा, ऐसे चटक मटक को झाप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बंधा माखन की चोरी कर भेजा, ऐसो चटक मटक को स्खलनी शिला के बाद ब्रह्मास्त्र की गुफा होते हुए हम लोगों ने भोजन थाली का दर्शन किया, जहां गोप ग्वालों के साथ श्री ठाकुर जी ने वन्य भोजन किया था, छाप लीला की। भोजन थाली की
ग्वाल बालों के साथ जो छाक लीला हुई है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन भोजन थाली पर ग्वाल बालों के अतिरिक्त श्री जी के साथ भी ठाकुर जी ने भोजन किया था। उस लीला को महापुरुषों ने अपने पद में लिखा। भोजन थाली के विषय में वर्णन मिलता है। रमत वन दुल्हन नवल बिहारी, ललिता विविध पाक रुचि लाई, जयवत भोजन थाली। ठाकुर जी श्री जी को भोजन कराने के लिए वहां श्री ललिता जी अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाकर लाई। धोई शिला पर, वो पत्थर की जो शिला है जिसका हम लोगों ने दर्शन किया, ललिता सखी ने उसे धोया और उसके बाद परसत रुचि सो ग्रास लेत पिय प्यारी। जब ललिता सखी ने ठाकुर जी श्री जी को वहां भोजन परोसा तो ठाकुर जी स्वयं अपने हाथ से श्री जी को भोजन कराने लगे, एक एक ग्रास मुंह में देने लगे, क्योंकि श्री जी बहुत सकुचीली हैं, स्वयं खा भी नहीं रही हैं। राधा रानी का स्वभाव रसिकों ने लिखा, को गोबर थापनी को पलोटत पाए, मेरी सुहागन लाडली डोलत हूँ अरसाए। श्री जी संकोच में अपनी सखियों से भी बात नहीं करती, इतनी सकुचीली है। तो जब भोजन करने के लिए बैठे तो संकोचवश श्री जी ने भोजन नहीं लिया, तो ठाकुर जी स्वयं अपने हाथ से श्री जी को भोजन कराने लगे, एक एक कौर उनके मुख में देने लगे। एक एक कौर खिलाने में श्री जी को ठाकुर जी बड़ा मनोहार कर रहे हैं। लाल प्रेम सो प्रिय ही कौर ले देत करत मनोहारी। श्री जी को खिलाने में बड़ा मनोहार कर रहे हैं कि हे राधे एक बार और ले लो, अच्छा ये ग्रास तो ले ही लो, इसके बाद नहीं खिलाऊंगा, थोड़ा सा और ले लो। बहुत स्वाद सो आपुन पावत जो मुख धरे सुकुमारी। श्री जी को भोजन कराते समय ठाकुर जी जब मुंह में ग्रास डालते हैं तो श्री जी जानबूझकर थोड़ा सा छोड़ देती हैं, तो जो हाथ में शेष रह जाता है उसे ठाकुर जी अपने मुंह में रख लेते हैं। ठाकुर जी इसे पाते हैं। सरवर नीर आचमन लेते, पास में निर्मल जल का सुंदर सरोवर है। मुदित होत अति भारी, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि, विपुल केली विस्तारी। तो इस तरह से रसिकों ने भोजन थाली की लीला लिखी। तो ये तो श्री जी के साथ जो वहां लीला हुई, ठाकुर जी ने श्री जी को वहां भोजन कराया, वो लीला आप लोगों ने सुनी। ग्वाल बालों के साथ भी जो ठाकुर जी की लीला हुई है, छाक लीला, वन्य भोजन, भोजन थाली पर, उसे श्री परमानंद स्वामी ने अपने पद में लिखा। शिला पखारो भोजन कीजे, शिला पखारो भोजन कीजे, शिला पखारो भोजन कीजे, भोजन कीजे। मीठे व्यंजन बने कौन के, मीठे व्यंजन बने कौन के। छाक लीला हो रही है तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को बिठाकर, जैसे कमल की ओर चारों ओर कमल कर्णिकाएं होती हैं, वैसे ही ठाकुर जी बीच में बैठ गए और ग्वाल वाल चारों ओर घेर कर बैठे। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई सब अपना अपना छाक, अपने अपना भोजन निकालो और जिसका अच्छा हो वो मुझे चखाओ। तो एक दूसरे को बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, वन्य भोजन, हंसी मजाक कर रहे हैं। और ठाकुर जी मांग मांग कर, सूरदास जी ने पद में लिखा, झूठो लेत सबन के मुखते अपने मुख में लावर, ग्वालन करते कौर छुड़ावर। तो वो लीला यही भोजन थाली पर हुई। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, मीठे
भोजन के लिए ठाकुर जी श्री कृष्ण नाम ले लेकर सखाओं को बुला रहे हैं। अहो अहो सुबल अहो श्री दामा, अहो सुबल अहो श्री दामा,
थोड़े में श्री जी के साथ और ग्वाल वालों के साथ जब ठाकुर जी ने भोजन थाली पर भोजन किया, वो लीला सुनी, उसके बाद भोजन थाली का जो महात्मा है, अष्टवर्ष स्वरूपाय कृष्ण पाणी तलांकित नमोस्तु भोजनस्थल सर्वदा भोगवर्धन, उसका दर्शन करने के बाद हम लोग कामेश्वर महादेव के दर्शन करने आए। कामेश्वर महादेव, ये बात आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि जहां जहां ठाकुर जी ने ब्रज में लीलाएं की, सब जगह युगल सरकार की कृपा से श्री महादेव जी को स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ काम्य वन में भी यहाँ की लीला का आस्वादन करने के लिए शिव जी कामेश्वर बनकर यहाँ रहे। जो सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, उन कामेश्वर भगवान को भी प्रणाम करें। कामेश्वराय देवाय, कामेश्वराय देवाय, कामेश्वराय देवाय, कामेश्वराय देवाय, कामनार्थ प्रदायिने, कामनार्थ प्रदायिने, महादेव ते तुभ्यं, महादेव ते तुभ्यं, नमस्ते मुक्तिदोद्भव, नमस्ते मुक्तिदो भव, श्रीकुंड जो मार्ग में पड़ा था, श्रीकुंड का क्या महात्म्य है, इसकी क्या विशेषता है, ब्रह्म वैवर्त में इसकी कथा मिलती है। ब्रह्म वैवर्त जी के अनुसार जितने भी लोग हैं संसार में, जहां भी जल है, पानी है, उन सब की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्री गंगा जी हैं। गंगा जी गोलोक में श्री ठाकुर जी से जिनका प्राकट्य हुआ, एक बार ये श्री कृष्ण के साथ विराजी हुई थी। तो उसी समय श्री राधा रानी असंख्य गोपियों को साथ लेकर वहां पहुंचे। वहां राधा रानी गंगा जी के ऊपर कुछ रुष्ट हुई, तो गंगा जी भयभीत हो गई। ठाकुर जी ने देखा श्री जी को कुछ रोष आ गया है, तो ठाकुर भी खड़े होकर श्री जी की स्तुति करने लगे, उन्हें मनाने लगे। गंगा जी ने देखा श्री कृष्ण उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो गंगा जी भी खड़े होकर राधा रानी की स्तुति करने लगे। लेकिन राधा रानी का रोष जब शांत नहीं हुआ, तो उसी समय गंगा जी वहां से अंतर्धान हो गई और अपने उनका जो जल रूप है उस जल रूप में प्रवेश कर गई। तो राधा रानी ने उस जल को पीना चाहा, तो गंगा जी श्री ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई कि आप मेरी रक्षा करें, मुझे अभय दान दें। जब ठाकुर जी के चरणों में गंगा जी विलीन हो गई, तो उस समय क्योंकि जल की अधिष्ठात्री देवी है, सभी लोकों में जल का अभाव हो गया। महादेव जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, इस तरह से तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो उसी समय ब्रह्मा जी महादेव जी के पास पहुंचे, बोले हे शंभो, ये क्या हो रहा है।
तब भगवान शिव ब्रह्मा जी को साथ लेकर गोलोक में आए। वहां आए, देखा श्री जी ठाकुर जी दोनों विराजे हुए हैं। उन्होंने वहां आकर ठाकुर जी की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। तब प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मन, हे शंभो, मैं जानता हूं इस समय लोक में जल का अभाव होने के कारण तुम लोग मेरी शरण में आए हो, लेकिन इस समस्या का मेरे पास निदान नहीं है। तुम श्री राधा रानी को प्रसन्न करो, उनकी स्तुति करो। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, दोनों ने वहां श्री राधा रानी की स्तुति की। लेकिन उनके साथ बड़ी विचित्र घटना घटी। जब वो दोनों स्तुति करने के लिए तैयार हुए तो कभी श्री जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई दे और ठाकुर जी श्री जी के रूप में दिखाई दे। ठाकुर जी कौन से हैं और श्री जी कौन सी हैं ये पहचान नहीं पाए, क्योंकि उपनिषदों में भी श्री जी के बारे में कहा, येयम राधा यश्च कृष्णो रसाद्धिर देहि नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूतः। ठाकुर जी और श्री जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सदा अभिन्न है। लेकिन फिर भी लीला की सिद्धि के लिए और क्रीड़ा करने के लिए ये दो रूप से प्रकट हुए हैं। तो वहां भगवान शिव और ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए इनमें ठाकुर कौन से हैं और श्री जी कौन सी हैं। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, वहां दोनों ने वहां श्री जी की स्तुति की। जब स्तुति की तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी और शिव जी से कहा कि देखो, तुमने स्तुति की, इससे हम प्रसन्न हुए, लेकिन जो गुप्त बात है, जल की जो अधिष्ठात्री देवी है श्री गंगा जी, वो मेरे चरणों में आकर छिप गई हैं और उनको मैं तभी चरण से बाहर निकालूंगा जबकि तुम राधा रानी को प्रसन्न कर लो। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए उन दोनों ने वहां श्री ठाकुर जी की स्तुति की। उसे सुनकर राधा रानी प्रसन्न हो गई। महादेव जी और ब्रह्मा जी ने कहा, हे गोलोकेश्वरी राधे, शीघ्र प्रजा पर प्रसन्न होकर आप गंगा को अभय दें, क्योंकि जिस समय नारद जी ने श्री ठाकुर जी को अपना संगीत सुनाया था महाराष्ट्र के मध्य, तो उस संगीत को सुनकर ठाकुर जी द्रवित हो गए थे। और जब द्रवित हुए तो उनका जल रूप हो गया था उनके शरीर का। तो इस तरह से तो गंगा आपकी पुत्री हुई, आपकी कन्या हुई, फिर अपनी कन्या पर रोष किस प्रकार का। तो यह सुनकर श्री जी हंस गए, गंगा जी को अभय दिया। उसके बाद ठाकुर जी के चरण के अंगूठे के अग्रभाग से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। उनके जल रूप को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा जी को राधा मंत्र की दीक्षा दी, उनको राधा कवच, राधा स्तोत्र, राधा पूजा ये सब सिखाया, जिससे गंगा जी को श्री जी की कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद सारे लोक में जो जल का अभाव हो गया था, जल की पूर्ति हुई, प्रजा प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी गंगा जी को वहां से लेकर आए भगवान विष्णु के पास। उनकी 4 स्त्रियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी। तो वहां ब्रह्मा जी ने आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप गंगा जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो श्री कृष्ण के ही अंशावतार हैं, उनके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप गंगा जी को स्वीकार करें। तब ब्रह्मा जी के कहने से भगवान विष्णु ने गंगा जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन गंगा जी में और सरस्वती जी में प्रायः कलह होता रहता था, इनमें दोनों में पटरी नहीं खाती थी। तो एक बार इन दोनों ने परस्पर एक दूसरे को शाप दे डाला कि जाओ तुम नीचे के लोगों को चली जाओ। तो उस समय तो गंगा जी वैकुंठ में थी, भगवान विष्णु के साथ विराजती थी। लेकिन जब एक दूसरे का शाप मिला तो सरस्वती जी जो थी वो तो ब्रह्मा जी के पास आ गई और गंगा जी जो थी वो मृत्यु लोक में आकर प्रवाहित हुई। इसके बाद गंगा जी जो है उनको संपूर्ण जल का अधिष्ठात्री देवता कहा। लेकिन श्री कुंड की ये विशेषता ब्रह्मवैवर्त में बताई गई
कि श्री कुंड जो है यद्यपि सारे जल की अधिष्ठात्री देवी है गंगा जी, लेकिन श्री कुंड की अधिष्ठात्री देवी गंगा जी नहीं, स्वयं राधा रानी है, स्वयं श्री जी है। वल्लभ कुल में भी क्योंकि वहां आचार्यों की बैठकें हैं, इसलिए वल्लभ कुल के लोग भी उस स्थान को बड़ा मानते हैं। जैसे जब गिरिराज लीला हो रही थी तो ब्रजवासी गंगा जल ले जाना भूल गए थे, तब वहां ठाकुर जी ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया। लेकिन वो जो गंगा है वो गंगा भगवान विष्णु की पत्नी नहीं है, वो गंगा तो ठाकुर जी ने अपने मन से प्रकट की थी, श्री जी की कृपा से उनका वहां प्राकट्य हुआ था। इसलिए श्री कुंड की जो अधिष्ठात्री देवी हुई वो श्री राधा रानी हुई। वैष्णव लोग दूर दूर तक इनके रज की इच्छा रखते हैं। तो श्री कुंड की ये विशेषता है कि वहां के जल की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा रानी है, जिसके कारण उसका नाम श्री कुंड हुआ। कल विमल कुंड की जो लीला थी वो यहाँ का इतिहास आप लोगों ने सुन ही लिया था। अब अंत में विमल कुंड को प्रणाम करने का जो मंत्र है, क्योंकि कल यहाँ से चले जाएंगे हम लोग, इसलिए विमल कुंड को प्रणाम करना। यहाँ ठाकुर जी ने प्रयागराज को निवास दिया था। वैमल्य रूपिणे तुभ्यं, वैमल्य रूपिणे तुभ्यं, वैमल्य रूपिणे तुभ्यं, वैमल्य रूपिणे तुभ्यं, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते जलशायिने, नमस्ते जलशायिने, केशवाय नमस्तुभ्यं, केशवाय नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते। तो इस तरह से आज के जो भी लीला स्थलियों का हम लोगों ने दर्शन किया, थोड़े में आप लोगों ने इन सब की कथा सुनी है। विदाई समारोह भी होना है, इसलिए अब कीर्तन करेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे,